और आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पर योग महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, जो विश्व रिकॉर्ड का जो 1500 मिनट का लक्ष्य लिया था, ये 1611 मिनट उससे भी ज़्यादा किया है। मैं इन सभी संगठन और संस्थाएं जो योग में भाग लेकर, शिक्षण संस्थाएं और सभी ने लिया है, निश्चित रूप से हर बच्चों का जो प्रतिभा सामने आई है और योग के माध्यम से जो यहाँ प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है। लेकिन ऐसे नवाचार करके और अगर उनको मंच पे लाया जाए तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई होगा और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह के हम रहन सहन खान पान में हमारा जो प्राचीन काल का जो बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से हमारा उस समय स्वास्थ्य अच्छा होता था। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में एक इस एनवायरनमेंट में हमारा स्वास्थ्य कई रोगों से पीड़ित होता है। लेकिन अगर हम योगा और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन में बदलाव लाएंगे, प्राचीन काल वाला बदलाव लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इन सभी संस्थाओं को। और ग्रेट के गठन की मांग की गई है, साथ में जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने थे, जभी से इस योग के माध्यम से उन्होंने भारत को विश्व का गुरु बनाया है और लोगों ने माना है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका विजन और उनका सपना साकार हो, इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो भी मांग आएगी, जिस पे भी हम लोगों का सहयोग लेकर अच्छा से अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि हमारी समाज में, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हीं चीज़ों पे शिक्षा में योग शुरू हो, हर शिक्षा, हर कॉलेज, हर स्कूल में एक योग के जरिया और योग के माध्यम से बच्चों में एक एनवायरनमेंट हो और एक घंटा या आधा घंटा उसमें योग का कार्यक्रम चले, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ। उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं, उसको भरने की देखिए निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना बच्चों को, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से जब भी हमारा सेशन चलेगा, मैं उन व्यवस्थाओं को सही करके और उस सेशन में टीचरों की और बच्चों की समुचित व्यवस्था करूँ। नीट के एग्जाम को लेकर भी बातें चल रही है, राजस्थान हाईकोर्ट में निश्चित रूप से इस मामले में हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है, निश्चित रूप से इसमें संज्ञान ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो देखें। भाई साहब तो आप सुन रहे थे यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि कह रहे थे कि यदि जरूरत पड़ती है तो वो लगातार कोशिशें इस बात को लेकर भी करेगी कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी योग की नियमित रूप से क्लासेस किस तरीके से चलाई जाए। और जाफर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री, वो भी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग, ये हमारे उन सब विद्यार्थी बालक बालिकाओं का धन्यवाद है और उन सभी संस्थाओं का और उन सभी योगाचार्यों का धन्यवाद है, जिन्होंने अनवरत रूप से 1611 मिनट तक नगर निगम जयपुर ग्रेटर के सौजन्य से इस महोत्सव में अपने योग प्रदर्शन को आमजन के सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इससे योग के प्रति लोगों में रुचि बढ़ेगी और जब योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, हर व्यक्ति योग की तरफ आकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से जो सामान्य बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं वो उनसे शरीर से दूर होंगी। तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब तन मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, तो वो सपना इस योग के माध्यम से जब देश के प्रत्येक नागरिक तक योग पहुंचेगा, वो योग को अपने दैनिक कार्यक्रम में आधे घंटे का स्थान देगा
तन को स्वस्थ करेगा, तन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करके मस्तिष्क को स्वस्थ करेगा और इतनी उनके बड़ी संख्या में अंदर योग सकार साधक थे, योगाचार्य थे, सबकी एक ही मांग थी कि योग आयोग की गठन हो। सरकार ने अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे चर्चा हुई है मंत्रिमंडल में और विधानसभा में। हम इस पे आगे चर्चा करके निश्चित रूप से कोई न कोई सकारात्मक देना होगा। आपके नगर निगम हेरिटेज के महापौर के लिए अभी जो स्वीकृति मांगी है आपके डिपार्टमेंट से, 2 मई का लेटर है, तो क्या ऐसे पत्रावली जिस दिन मेरी टेबल पे आएगी 2 घंटे में वापस चली जाएगी। मंत्री जी, पिछले 2 दिनों से राजस्थान भाजपा मुख्यालय में जो हारी हुई सीटें हैं लोकसभा में, उसमें मंथन चल रहा है। आप भी बैठक में शामिल हुए, हार का बड़ा कारण क्या लगता है, क्योंकि 11 सीटें गई हैं इस बार? देखिए, इसको आपको यूं समझना पड़ेगा कि एक नहीं अनेक कारण रहे हैं। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। सर, सरकार का रुख क्या रहेगा हेरिटेज मेले के मामले में? थोड़ा स्पष्ट नहीं है जवाब। जो मैंने आपसे एक ही निवेदन कर दिया, पत्रावली जैसे ही मेरी टेबल पे आएगी, जिस रूप में आएगी, उस पर सकारात्मक निर्णय 2 घंटे के अंदर ले लिया जाए। तो साक्ष्य उपभोक्ता कर चुकी है। मैंने जब पत्रावली नहीं देखी, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता बिना पत्रावली देखे। कि 1500 मिनट तक योग किया जाना था, लेकिन 1611 मिनट तक योग करके एक नई परिपाटी, नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया गया, नया अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया गया। इन सब के अलावा उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी का परिणाम रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और उसमें जयपुर ने भी एक प्रयास किया। जयपुर के तमाम योग साधक, योग संस्थाओं ने नगर निगम के साथ में मिलकर 1500 मिनट से भी अधिक यानी 1611 मिनट का अनवरत बिना रुके हुए का एक विश्व कीर्तिमान है हासिल किया है। और उसके लिए मैं तमाम हमारी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे नगर निगम के पार्षदगण, चेयरमैनगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जयपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस तमाम योग संस्थाओं को, योग साधकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग समिति और तमाम योग संस्थाएं, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। योग साधक थे मैम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? इसमें लगभग 1000 योग साधकों ने कल सुबह 7 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगातार योगाभ्यास किया और बिना रुके हुए, और कुछ योग साधकों ने तो पुनरावृत्ति भी की है 2 बार और 3 बार। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कुछ योग साधक हमारे वर्धाश्रम से आए हुए, आत्मनिर्भर वर्धाश्रम से 80+ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार योग किया, पहली बार उन्होंने मंच पर परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस योग की ताकत को पूरा विश्व ने स्वीकार किया है, तो हमारे वर्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी उस योग की ताकत को थोड़े से समय में सीख कर और मंच के ऊपर कल प्रदर्शित किया। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी और इस बार योग दिवस की थीम भी योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी है। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समाज के अंदर एक सभ्य समाज, एक स्वस्थ समाज बने, इसके लिए योग को अंगीकार करेंगे। जब स्वस्थ समाज बनेगा तो हमारे शहर साफ होंगे, शहर स्वच्छ होंगे और हमारा भारत देश स्वच्छ भारत मिशन है वो पूरा होगा। जयपुर ग्रेटर की मेयर, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 1500 नहीं बल्कि 1611 मिनट तक यहाँ पर योगा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है।